अब तो आप सब कुछ जान गई ना। तुमने जो बातें की हैं उम्मीद करती हूँ सच होंगी वो। अगर जो कुछ बताया है उसमें जरा भी झूठ निकला। कुछ झूठ नहीं, आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं। निहात की हमेशा एक ही ख्वाहिश रही और वो ये थी कि हमारा बच्चा हो, लेकिन वो इससे महरूम रहा और ऊपर से मुझे भी खो दिया। क्या उसके पागल होने के लिए ये काफी नहीं है? उमर के बच्चे को अपना नाम देकर इंतकाम लेना चाहता है हम सबसे। अब से तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरे ज़ेरे साया हो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, नफरत करती थी आप मुझसे? क्योंकि तुम जिस बच्चे की माँ बनने वाली हो वो मेरा पोता है। लेकिन निहात ये सब। निहात को अपने पांव तले कुचलने की ताकत है मुझ में। उसे अपना पोता नहीं दूंगी मैं। वो बच्चा कोरमान खानदान का नाम इस्तेमाल करेगा। वो बच्चा मेरे उमर यानी मेरे बेटे को अपना बाबा कहकर पुकारेगा। और अब तुम गौर से मेरी बात सुनो। तुम बहुत जल्द हमारे इस घर की बहू बनोगी। हम साथ मिलकर चलेंगे अब। चलो आ जाओ। क्या कर रहे हैं? अरे आओ वरना गिर जाओगी। जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। उमर छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़े। पागल हो गए हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप? हाँ पागल हूँ मैं। हो क्या हूँ पागल? उमर कहाँ जा रहे हैं आप? अगर आपको ऐसे ही भागना था तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उमर, उमर, उमर क्या आप सुन रहे हैं? मैंने कहा मुझे फौरन वापस घर लेकर जाए। अब से यही तुम्हारा घर है। मेरा घर है? उमर मैंने फैसला कर लिया है। हाँ तो मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुर्कान, हरगिज़ नहीं। आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना। मुझे फौरन वापस घर ले चलो। तुर्कान पुरसुकून होकर हाथ बात मत सुनो लगाओ। मेरी। दूर रहो मुझसे। तुर्कान प्लीज पहले बात सुन लो मेरी। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें सुननी पड़ेगी तुर्कान, क्योंकि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। किस लिए? क्या जबरदस्ती रोके रखोगे? हाँ अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा ही करूंगा मैं। क्या वाकई में? हाँ। अगर तुम लेकर नहीं जाओगे तो मैं खुद चली जाती हूँ। तुर्कान रुको, बात सुनो। तुर्कान, तुर्कान क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, मैंने कहा। छोड़ो ना मुझे। तुम नहीं जा सकती। उमर मैंने कहा छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता तुम्हें। उमर क्या कर रहे हो? आप क्या कह रही हैं? आपको कुछ अंदाजा भी है? क्या मजाक उड़ा रही हैं आप मेरा? नहीं, संजीदा हूं मैं। समझ नहीं पा रही हूं मैं आपको। आप तो मुझसे बहुत नफरत करती थी, इसलिए आपकी इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रही मैं। हाँ, तुमसे नफरत करती थी, सही कह रही हो। मगर तुम मेरे पोते की माँ बनने वाली हो, इसलिए नफरत नफरत नहीं रही। तुम्हारी हिफाजत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो कोरमान खानदान का वारिस बनेगा। अगर हम दोनों साथ चलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते तो यकीनन हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो इस सच्चाई के बारे में तो आप पहले भी जानती थी, अब ऐसा क्या बदल गया? उमर ने तुर्कान को छोड़ दिया है। जल्द वो तुम्हारे पास लौट आएगा। उमर ने मुझे भी छोड़ दिया है और हमें अलग करने में आपका हाथ था। मगर तुम दोनों को दोबारा एक करने के लिए ये बच्चा जो मौजूद है, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा होने वाला पोता किसी और को बाबा कहकर पुकारे। और तुम तो उमर से मोहब्बत करती हो, है ना मीने? आपने जो मेरे साथ किया उसके बाद आप पर भरोसा करना मुश्किल है।
तुम्हें कायल करने की कोशिश नहीं करूंगी मैं। जो दिल में था कह दिया। अगर उमर को पाना है तुम्हें तो तुम्हें उसके साथ खड़े होना होगा मीने, और मेरा साथ भी देना होगा। अगर मंजूर नहीं तो जाओ, जो दिल में आए करो, फैसला तुम्हारा है। सोचने के लिए नहीं है कुछ। आप जानती हैं कि मैं हर चीज से ज्यादा उमर को चाहती हूँ। कबूल है? डील डन? लेकिन हाँ, नेहात के साथ तुम्हें अपना रिश्ता खत्म करना होगा। उसके साथ तो मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। अच्छा है, हमारे दरमियान अच्छी बातचीत हुई। अब कोई मसला नहीं है। मीने कुछ रह तो नहीं गया जो छुपा रही हो मुझसे? कानूनन अब भी तुम मेरी बीवी हो। जब उमर को इस बारे में पता चलेगा तो कितना अफसोस होगा उसे। नहीं, कुछ नहीं। तो डील डन हो गई हमारी। अब से तुम मुझसे पूछे बगैर कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जो गुस्सा दिलाए मुझे, और आइंदा तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने को कहूंगी।